अलीगढ़ आईएमए के डॉक्टर 8 दिसंबर को करेंगे हड़ताल। अलीगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि खिचड़ी मेडिकल शिक्षा के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य 8 दिसंबर को 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरे देश में इमरजेंसी एवं कोविड-19 की सेवा छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रखेंगे। इसकी जानकारी आईएमए उत्तर प्रदेश के डॉक्टर जयंत शर्मा, जिलाध्यक्ष डॉक्टर विपिन गुप्ता, सचिव डॉक्टर भारत वार्ष्णेय एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह और मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रदीप बंसल ने पत्रकारों को दी। केंद्र सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के बाद एलोपैथी के चिकित्सक खफा हैं। बेला मार्ग स्थित जीवन हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने कहा कि वे लोग खिचड़ी मेडिकल शिक्षा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन पूरी तरीके से रिसर्च और आधारित विद्या पर ही मर्ज का इलाज करने में सक्षम है। आधुनिक तरीके से ही इलाज किए जाते हैं। यह विद्या हर महामारी के नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाती है। कोविड-19 नई दवाई है या ये जो अभी जो वैक्सीन आ रही है उसमें मॉडर्न चिकित्सकों का ही योगदान है। खिचड़ी शिक्षा पद्धति नागरिकों के लिए खतरा की घंटी है। हम सभी किसी भी पद्धति के विरोधी नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं सर्जरी का अधिकार दिया जाना गलत है। इसी के लिए सांकेतिक हड़ताल 8 दिसंबर को की जाएगी। 3 साल की करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हार्ट की अगर आपको सर्जरी करनी है तो कार्डियक सर्जरी में, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में 3 साल की आपको एमसीएच करनी पड़ेगी। हार्ट के अगर जनरल आपको फिजिशियन वाला काम है तो उसके लिए भी आपको एमबीबीएस एमडी करने के बाद 3 साल की हार्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसे डीएम कार्डियोलॉजी या डीएनबी भी कहते हैं। अभी हमारी सरकार ने जो सीसीआईएम है, सीसीआईएम मतलब एक एमसीआई जैसे होती है, इसी तरीके से आयुष का जो मंत्रालय है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है सीसीआईएम जिसे बोलते हैं, उन्होंने ये कहा कि हम जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हैं उनको कोई क्रैश कोर्स करा के और करीब 60 तरीके की जो सर्जरीज हैं उनको करने के लिए अलाउ कर देंगे। हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से उनका इस बात का घोर विरोध करते हैं। ये बात हमारे बच्चों के आने वाले डॉक्टर्स जो बनेंगे उनके कैरियर्स को बर्बाद कर देगी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक आयुष के पढ़े हुए बच्चे से जिसने बीएमएस किया हो और उसके बाद उसको कोई कोर्स करा के अपनी पत्नी का, अपने बच्चे का, अपने परिवार में किसी का ऑपरेशन कराएंगे? ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लास्टिक सर्जरी में जो स्किन ग्राफ्ट करते हैं, जल जाते हैं, तो वो भी ऑपरेशन उसमें शामिल है। ब्रेन की सर्जरी भी उसमें शामिल है। उसमें ईएनटी के ऑपरेशन, नाक कान गले के ऑपरेशन शामिल है। आंख के कैटरेक्ट के ऑपरेशन का भी शायद कोई उसमें प्रावधान है। तो लिस्ट नहीं ले तो आपको लिस्ट भी दे देते हैं। आने वाले समय में क्या होगा इससे कि एक इतनी, पहली बात तो बढ़ावा मिल जाएगा झोला छाप को काम करने का, बहुत ज़्यादा पद्धति मिक्स हो जाएंगी। जैसे हमने खिचड़ी जो वर्ड यूज़ कर लिया कि आयुर्वेद का भी काम कर रहा है, एलोपैथी का भी काम कर रहा है, होम्योपैथी का भी काम कर रहा है, तो उससे आने वाले समय में मरीजों को कोई ढंग से ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाएगा। और जो हमारी डिग्री एमबीबीएस की है, जिसके लिए हम अच्छे नंबरों से पास होकर जिसको ज्वाइन करते हैं, उस एमबीबीएस की डिग्री की पूरे विश्व में धाक है, वो धाक खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ से गए हुए बच्चों को एक छोटा मोटा एग्जाम पास करके विदेशों में पीजी करने में, नौकरियों में कोई नहीं रोकता है। आने वाले समय में वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इसका बहुत घोर विरोध करते हैं। बाकी दिल्ली से कॉल थी, हम लोग इसका आज जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की इजाज़त देने की बात है, हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश होने के नाते आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हम इसका घोर विरोध करते हैं कि किसी और पद्धति को सर्जरी या इस टाइप के काम करने की इजाज़त दी जाए। और अगर आपको सर्जरी या इस टाइप की इजाज़त देनी भी है तो उनके नाम के आगे जो उनका जो भी लगता है एमबीबीएस जैसे हम लगाते हैं, तो वो अपना पूरा लिखें, बीएमएस शल्य चिकित्सा का पूरा लिखें, जिस और मरीज के विवेक के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उसे किस टाइप से किस डॉक्टर के पास जाना है। तो हमारा यही कहना है कि इसको मिक्स ना किया जाए, आयुर्वेदिक सर्जरी को, आयुर्वेद को जब बीएमएस जैसे बोलते हैं, या होम्योपैथी को और एलोपैथी को और आयुष को, इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स मत कीजिए, इनको अलग अलग रहने दीजिए, क्योंकि हमारी एमबीबीएस की डिग्री की पूरे विदेशों में बहुत धाक है। और अगर हम इस तरीके की मिक्सोपैथी कर देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में जो बच्चे एमबीबीएस करके विदेशों में जाके अपना नाम कमाते हैं, उनकी इस डिग्री की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगी और वो वहाँ बाहर जाके कोई काम ही नहीं कर सकते। और अपने देश में भी इतनी हौच पौच हो जाएगी कि जो सर्जरी जिस डॉक्टर को करनी चाहिए उसके सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, उसे आप एक बीएमएस या आयुर्वेदिक या वैद्य को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो सर्जरी सुपर स्पेशलिस्ट वाली करे 1 या 2 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद। 8 तारीख और 11 तारीख आपको ज़्यादा अगर सरकार को चाहिए तो वो एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाए, एमबीबीएस के कॉलेजेस बढ़ाए
उसमें MBBS के बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को आगे लाएं, MS की सीट्स बढ़ाएं, जिससे कि ये मिक्सोपैथी और ये लेटरल एंट्री और ये जो खिचड़ीपना है जो वैद्यों को शल्य चिकित्सक बनाने का, ये खत्म हो सके। इसके विरोध में किस तरह की रणनीति आप लोगों द्वारा बनाई? हम लोगों की विरोध में रणनीति ये है कि आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे देशव्यापी की है, जिसमें हमारी लखनऊ में भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मेरठ से मेरे पास अभी फ़ोन आया था, दिल्ली हेडक्वार्टर में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। 8 तारीख को हम लोग 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल रखेंगे और 11 तारीख को हम लोग सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे पूरी, जिसमें कि नॉन कोविड सर्विसेज सारी को हम स्विच ऑफ करेंगे और उसमें कोविड सर्विसेज रहेंगी और इमरजेंसीज जो भी हैं, जिसमें इमरजेंसीज ICUs हैं, इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं या ट्रॉमा है, वो ऑन रहेगा, बाकी सब चीज़ों को बंद करेंगे। इसके बाद 11 तारीख के बाद अगर हमें हेडक्वार्टर से जैसा निर्देश मिलेगा, हम उसी निर्देश पे आगे काम करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं झोला छाप चिकित्सा पद्धति को सरकार के इस कदम के बाद बढ़ावा मिलेगा कहीं ना कहीं? देखिए, अगर मैं MBBS डॉक्टर होके किसी आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करता हूँ या अपने प्रेस्क्रिप्शन पे लिखता हूँ और अपने मरीजों को आयुर्वेदिक दवाई प्रेस्क्राइब करता हूँ, तो मैं एक झोला छाप डॉक्टर की श्रेणी में आता हूँ। मैं जिस पैथी में, एलोपैथी में हो तो एलोपैथी में, होम्योपैथी में तो होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में हो तो आयुर्वेदिक में, यूनानी में तो यूनानी में, उसी पैथी की दवाई लिखने के लिए सरकार ने मुझे लाइसेंस दिया है, जिस पैथी में मैंने अपना ग्रेजुएशन पास किया है। इस तरीके से अगर आयुर्वेद के डॉक्टर या जो भी डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी की दवाइयाँ, एलोपैथी की बेहोशी की दवाइयाँ, एलोपैथी के इंस्ट्रूमेंट्स, एलोपैथी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उनको झोला छाप की श्रेणी में लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो मेरा जवाब यही है कि हाँ, यदि ऐसा होता है तो इसको एक इस तरीके से तो एक इस पद्धति को झोला छाप कहें या जो भी कहें, उसको बढ़ावा मिलेगा। इससे मरीजों का कहीं किसी भी तरीके से कोई लाभ नहीं होगा, उनको आने वाले समय में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर्स जो MS करके MS सर्जरी करते हैं, MCH करते हैं, उनके भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन रेट होता है। कुछ सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन सब सर्जरीज में होते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको कैसे संभाला जाएगा, ये जो लोग इस पॉलिसी को डिसाइड कर रहे हैं वही जाने। हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये लागू ना हो।